रेगुलर नहीं कर पाते। मैं बार बार बोलती हूँ कि चिंता जो है वो एक चिता के समान है। वापस रिपीट करती हूँ, जो चिंता है वो एक चिता के समान है। अगर आप इसे समझते हो तो हेल्थ को डीजनरेशन की ओर लेके जा रहा है। हमारी जिंदगी में जो भी हम काम करते हैं, हम जितनी भी मेहनत करते हैं हमारी लाइफ के अंदर, उसके पीछे दो ही बड़े रीजन है जिसको हम बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और हम सब लोग उसको बैलेंस करना चाहते हैं। एक है हमारी सेहत, अच्छा स्वास्थ्य और बेहतर जिंदगी जीना, और दूसरा है हमारा बिजनेस, हमारा फाइनेंस, यानी कि पैसा बनाना, वेल्थ बनाना, और अच्छे रिलेशनशिप को डेवलप करना या फिर नेटवर्क को क्रिएट करना। ये हमारी लाइफ के इतनी इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर अपनी लाइफ को गौर से ऑब्जर्व करो तो लाइफ इसके पीछे रह गई है। हम जो भी काम करते हैं उसमें या तो अच्छी हेल्थ पाना चाहते हैं और अच्छी वेल्थ पाना चाहते हैं। ये दो पहलू के ऊपर इक्वली काम हो रहा है। आप सोचिए कि इंसान, मैं एग्जांपल बार बार देती हूँ, आप आज वापिस से जितने भी नर्वस सिस्टम पॉइंट्स निकलते हैं वो सारे हमारे हथेली के ऊपर रहते हैं और हमारे पैरों के पंजों में रहते हैं। एक्यूप्रेशर जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, हम लोग जो देते हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी बोला जाता है, जिसे हम हाथ और पैरों के पंजों के ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं। ये होता है अपने पूरे शरीर को एनर्जी सप्लाई करने का काम। यानी कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे बहुत थकावट लग गई, आप कहीं बिजी हो, आपके पास वक्त नहीं है, तो दोनों हाथों को अच्छे से तालियां बजाओगे तो बॉडी के जितने भी हमारे ऑर्गन्स है वो सारे ऑर्गन्स हमारे दोनों हाथों के अंदर है। तो दोनों हाथों से आप कुदरती वे से अपने बॉडी के अंदर एक एनर्जी का जो सोर्स है वो उत्पन्न कर पाओगे। कुदरत बहुत ही महान है। क्यों? क्योंकि उसने 100 से 125 साल जीने के लिए हमारा शरीर मजबूत बनाया है। ये शरीर इसी तरह से मजबूत रहे उसके लिए कुछ लोग इस धरती पर आज भी बहुत ही अच्छे से तपस्या करते हैं। कुछ लोग हिमालय में जाते हैं और सालों साल तपस्या करते हैं। बाद में सृष्टि को एक पॉजिटिव एनर्जी, हम सभी के लिए, जो भी सृष्टि में रहते हैं सभी के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हम सबको जानते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल के जो भगीरथ थे, जिसने गंगा को प्रदान किया विश्व के लिए, विश्व को हेल्थ प्रदान करने के लिए सारे नए नए रिसर्च डे बाय डे होते जा रहे हैं डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो आते आते हैं कि सिस्टम के ऊपर, तो अगर आपके पास कोई भी मशीन है तो इसको यूज करने का एक मैनुअल होता है। फ्रिज को, टीवी को, मोबाइल को यूज करने के लिए एक मैनुअल होता है। हमारे पास जो शरीर है, क्या उसका यूजर मैनुअल है? तो उसका जवाब है यस। हजारों साल पहले ये यूजर मशीन बना था। लोग 100, 125, 150, 250 साल तक जिंदा रहते थे क्योंकि उसके पास एक मैनुअल मशीन था। जब ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तब उसने सारी संस्कृति का एक बार नाश कर दिया, कोलैप्स कर दिया था। फॉर एन एग्जाम्पल, जब ब्रिटिश जब बैठती थी हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिश की सरकार, तो जब सभाएं होती थी, सभा के अंदर काफी लोगों को इनवाइट किया जाता था और उसके अंदर जब भी कोई खड़ा होकर अपनी गवाही या कुछ बोलना चाहता था तो उसको वहां पे सीधा मारा जाता था। तो उसमें से कोई एक महान विद्वान था जो खड़ा हुआ तो उसकी नाक को वहां पे काट दिया। तो जैसे ही नाक काटी तो वो सभा से बाहर निकल के आता है और अपने हाथ में वो नाक लेके आता है, अपनी नोज है उसको हाथ में लेके आता है। तो बाहर आते ही कोई देखता है कि आपको क्या हो गया, व्हाट हैपेंड विथ यू। तो कोई ऐसा ही जानकार था जिसके पास बहुत अच्छा नॉलेज था, तो उसने बताया कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी नाक को रिपेयर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उस वक्त ऐसी पद्धतियों के द्वारा बॉडी को ट्रीटमेंट दिया जा सकता था जहां पे कोई भी ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। कुछ ऐसी औषधियों के द्वारा भी ट्रीटमेंट दिया जा सकता था। और तब इंग्लैंड से कोई ऐसा रिसर्चर आए, ये बात सही है, पुस्तकों में भी इसका ज्ञान आपको मिल जाएगा। और वहां से कुछ ऐसे रिसर्च करने वाले लोग इंग्लैंड से आए और उन्होंने ये पूछा कि हाउ कैन इट पॉसिबल, ये कैसे संभव हुआ, ये कैसे संभव हुआ। तो ये हमारी संस्कृति
की पहचान है। जो महान व्यक्ति था उसने बताया कि ये तो हमारे संस्कृति की पहचान है, ये कोई मिरेकल नहीं है। तो सर्जरी की शुरुआत जो है हमारे यहाँ पे सुश्रुत ने की है। हमारे यहाँ काफी नामी दिग्गज लोग हैं जो ये मैग्नेटिक थेरेपी उसी तरह से सालों साल चली आ रही है। तो जब से ये पृथ्वी का जन्म हुआ तभी से मैग्नेटिक थेरेपी का भी जन्म हुआ है। तो हर ह्यूमन बॉडी के लिए ये इसकी नीड है। तो हमें हेल्दी रहने के लिए शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, अच्छा और न्यूट्रिशन वाला फूड चाहिए, सनलाइट चाहिए और मैग्नेटिक एनर्जी जो हर एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए, मीन्स चाहिए। थोड़ा सा साइंस को समझते हैं। हमारी पृथ्वी की जो स्पीड है, हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो स्पीड है वो अराउंड 1.7 थाउजेंड पर आवर्स आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, यानी कि 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी फोर व्हील चलाते हैं तो अगर वो 120 के ऊपर भी चली जाती है ना तो एकदम गाड़ी हिलने लगती है, या फिर हमको उसकी जो आवाज है वो हमारे कान में उसकी जो आवाज है स्पीड की, वो भी ऐसा लगता है कि कुछ आवाज हमारे कान के अंदर आ रही है। तो आप सोचिए कि जो पृथ्वी 1,07,000 किलोमीटर पर आवर पे रोटेट करती है। आप सबने फैन को भी देखा होगा, फैन अगर स्लो काम कर रहा है यानी कि स्लो चल रहा है तो उसकी जितनी भी ब्लेड्स है वो सारी ब्लेड को आप देख सकते हो। अगर उस फैन की जो स्पीड है उसको हम बढ़ा दें तो उसके द्वारा जितनी भी ब्लेड्स है वो ब्लेड्स हमें दिखाई नहीं देती, यानी कि उसकी स्पीड की ताकत कितनी है। और एक एग्जांपल और देती हूँ कि हम सब लोग स्कूल में जब स्टडी करते थे तो स्टडी करते वक्त बार बार हम लोग प्रयोग करते थे कि कोई भी कंघी है, अगर कंघी को बार बार बालों के अंदर घुमाया जाए और घुमाने के बाद वो छोटे 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 अगर कागज के जो टुकड़े हैं उसके ऊपर अगर उस हमारी जो कंघी है उसको रखी जाए तो वो कागज के टुकड़े को खींच लेती थी। तो इसको बोलते हैं फिक्शन पावर। एक छोटी सी कंघी बालों में घुमाने से इतने अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती है। तो ये स्पीड पृथ्वी के घूमने का स्पीड है। तो हम सब लोग देखते हैं कि कुछ भी हिलता नहीं है, यानी कि पृथ्वी रोज घूमती है इस तरह से। तो हमारा घर वहां पे ही है, हमारी ऑफिस वहां पे भी, हम सुबह उठते हैं शाम को सोते हैं फिर भी हम लोग घूमते नहीं है। तो स्पीड है अगेन 1,07,000 पर आवर्स की है। ये स्पीड होते हुए हमारे लिए दिन और रात होती है, क्योंकि पृथ्वी अपने आजू बाजू में घूमती है, सूरज की भी आजू बाजू में घूमती है। तो इसका जो असर है उसके पेट में होता है। तो पृथ्वी के पेट में प्रचंड लावा है। जापान, चाइना, कोरिया, इन सारे कंट्रीज में आज भी लावा निकलता है। जब लावा निकलता है तो हर जगह पे आग ही आग निकलती है। तो प्रश्न आता है कि लावा कैसे बनता है। तो जब ये पृथ्वी का निर्माण हुआ तो हमारी पृथ्वी आग का एक गोला थी। तब हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी। तो जैसे जैसे ये ठंडी होती गई तो यहाँ पर मिट्टी आई, पत्थर आए। आज भी पृथ्वी के पाताल में एक लावा है। तो जब पृथ्वी अपनी धरी पे स्पीड पे घूमती है तब एक फ्रिक्शन तैयार होता है और इसी फ्रिक्शन से तैयार होती है एनर्जी, जो एनर्जी हमको लाइफ टाइम जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट है और उसको कहते हैं मैग्नेटिक वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी पृथ्वी से आती है। तो इसे हम अपने शरीर के अंदर किस तरह से ले सकते हैं और किस तरह से लेते हैं, और सबसे पावरफुल कि हमको किस तरह कौन से लेयर से सबसे ज्यादा हमको ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिल सकती है। तो सबसे ज्यादा हमको मिल सकती है, सभी को पता है, मिट्टी से। तो एक तरफ से ये पावर हमें मिल रही है जिससे ह्यूमन बॉडी कम, अगर हमको ये पावर नहीं मिलती है तो हमारा बॉडी जो है धीरे 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 कमजोर होना चालू हो जाता है, क्योंकि पावर हमें डिस्ट्रिक्ट कर दी है। कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बिल्डिंग्स बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं हम जो है लोहे के पिंजरों के अंदर रह रहे हैं।
और हमारी जो छत जो पहले के जमाने में थी, वो छतें जो थी वो मिट्टी की हुआ करती थी, घास की हुआ करती थी, या फिर लकड़ों की हुआ करती थी। लेकिन आज जो हम सबको पता है कि कैसे हम लोगों को बंगलोज की फैसिलिटीज मिल रही है, क्योंकि पता है कि मैग्नेटिक, क्योंकि पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, बिस्तर को नहीं बिछाते थे, नीचे सो जाते थे, क्योंकि उसको पता था कि कुछ ऐसी एनर्जी, उसको नहीं पता था इट्स नेम ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी, लेकिन उसको, इन लोगों को इतना पता था कि पृथ्वी से कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी हमारे बॉडी को मिल रही है, जो हमारी बॉडी को एक नया एनर्जी लेवल दे के उसको चार्ज करती है। आजू बाजू में अगर हम देखें तो ह्यूमन बॉडी के आजू बाजू में अभी देखा जाए तो लोहा ही है। देखो, हमारे बॉडी में भी लोहा है, उसके हर एक कतरे में हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर 0.5% आयरन है, और यही आयरन वातावरण में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड को लेता है। जब हम जमीन पर नंगे पैर चलते हैं तो आसानी से ये हमको ग्रेविटी फोर्स में कन्वर्ट करके ऊर्जा के अंदर प्रोवाइड करता है, और मैग्नेटिक पावर ऑटोमेटिकली मिलता है। अभी हाल ही में एक आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल के अंदर लिखा था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नया ट्रेंड आया है। जो ट्रेंड है, लोग आजकल बिना चप्पल के चलना पसंद करते हैं। ग्राउंडिंग के अंदर जब वो लोग कोई भी खेल को खेलते हैं, यानी कि कोई भी स्पोर्ट लेवल पे जाते हैं, तो दे विश दैट कि हो सके इतना ग्राउंडिंग के साथ टच में रहे और अपने चप्पल जूते को निकाल देते हैं। लेकिन हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है, तो हमारी जो लाइफस्टाइल है टोटली वेस्टर्न कल्चर की हो गई है, और हमारे यहाँ की जो पद्धतियां है, संस्कृति है, वो फॉरेनर्स उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं अपने पेशेंट को बार बार बोलती हूँ कि आप कुछ भी मत करो, सिर्फ 20 से 50 मिनट और 120 मिनट्स मैक्सिमम अगर आप बिना जूतों के आप मिट्टी के ऊपर चलते हो, तो कोई भी डिसीज को आप इजी वी से क्योर कर सकते हो। और हम सभी को पता है कि कोरोना काल में सबने देखा कि डॉक्टर ने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स दी, लेकिन अपने बॉडी को 100 साल जिंदा रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए एक सिस्टम को एक्टिव करने की रिक्वायरमेंट है, वो है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम। तो मैग्नेटिक पावर कैसे काम करता है? पृथ्वी जैसे मैग्नेटिक पावर आती है तो हमारे बॉडी में वाइब्रेटिक फ्रीक्वेंसी बैलेंस होती है, और हमारा शरीर भी एक इलेक्ट्रिक वोल्टेज के ऊपर चलता है। वेरी सिंपल, कोई भी मशीन को चलाने के लिए डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, या कोई भी एनर्जी चाहिए। हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं मिली क्योंकि हमने टाइल्स के ऊपर चलना चालू कर दिया। हमारे पास डामर के जैसे बोलते हैं रोड बन गए हैं, जिसका आज हम लोग डामर के ऊपर चलने से, चप्पल घर में पहनने से बहुत सारी दिक्कतें हमारे बॉडी के अंदर आती है। लेकिन आज ऐसे ही खूबसूरत ऑप्शन के ऊपर हम बात करेंगे, जिसका नाम है मैग्नेटिक हीलिंग थेरापी। ये सुनते ही सामने वाले के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ये कैसे काम करता है, हम इसका इस्तेमाल कैसे करें, क्या ये डॉक्टर्स रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, क्या साइंटिफिक प्रोडक्ट है? तो चलिए जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो खुद बड़ा एक मैग्नेट है। आवर अर्थ इज अ बिग मैग्नेट, जिसने स्कूल की किताबों में सब लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ है। इसी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण ये पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड है। जापानीज मिनिस्ट्री और हमारा जो आयुष मंत्रालय है वो मैग्नेटिक थेरापी को रिकमेंडेड करता है। अब सवाल आता है कि ह्यूमन बॉडी में कैसे काम करता है? जो ये हमारा ह्यूमन बॉडी है वो ट्रिलियन सेल्स से बना हुआ है। सेल्स में से टिश्यूज बनता है, टिश्यूज में से ऑर्गन्स बनता है, और वैसे ही ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाता है। तो हमारे बॉडी का जो रूट है वो है हमारे बॉडी का सेल्स। हमारे सेल्स दो टाइप के रहते हैं, उसको दो टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, एक एनर्जी और दूसरी एनर्जी। एक एनर्जी जो है वो हम लोग जो भी फूड लेते हैं वो फूड के माध्यम से हमको एनर्जी मिलती है। दूसरा, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के माध्यम से हमको एनर्जी मिलती है। हम जो कुछ भी खाना खाते हैं उस खाने से वो न्यूट्रिशंस बनता है, न्यूट्रिशन से वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। और मौजूद जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि ऑलरेडी हवा के अंदर, वातावरण के अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और न्यूट्रोजन भी है। लेकिन क्या होता है कि हमारे बॉडी को
पता है कि हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जो आयरन नाम का जो कंटेंट है, वो कंटेंट तुरंत ही हमारे वातावरण से ऑक्सीजन को खींचता है। जब भी हम पानी पीते हैं तो पानी के माध्यम से भी हमको ऑक्सीजन मिलता है। ये दोनों चीज हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और एनर्जी पहुंचाने का काम करती है। हमारे हार्ट के बारे में बात करें, हम जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो 24/7 धड़कता है, पर मिनट ये हमारा हार्ट 30 to 60 टाइम्स बीट करता है। और हर एक धड़कन के साथ 55 से 80 ml ब्लड को फ्लो करता है। कहा जाता है कि एक हार्ट पूरे दिन में 6 से 7.50 यानी कि 6 to 7.50 थाउजेंड लीटर ब्लड को डेली पंपिंग करता है। इतना इंपॉर्टेंट काम करता है। भगवान ने हमें फ्री में हार्ट दिया है, भगवान ने हमें फ्री में ऑक्सीजन दिया है, तो ये ब्यूटीफुल धड़कन को कभी हम थैंक्स नहीं बोलते। मैं बार बार बोलती हूँ, वी नेवर से थैंक्स। कभी भी अपना राइट हेड अपने हार्ट पे रख के नहीं बोलते कि थैंक यू सो मच कि तू हर बार धड़कता है मेरे लिए, तो थैंक्स फॉर दिस। इसका काम है एनर्जी को सप्लाई करना और ब्लड ऑक्सीजन सही तरीके से सेल्स को मिले तो हम 100 से 125 साल तक जिंदा रह सकते हैं। आप लोगों ने बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में गए होंगे, वहां पे बड़े बड़े ऑक्सीजन के बॉटल्स रखे होते हैं। जो ऑक्सीजन के बॉटल्स है वो हम सब लोग पूरे दिन के अंदर मिनिमम 4 से 5 बॉटल ऑक्सीजन कुदरत से फ्री में लेते हैं, और कुदरत हमको फ्री में देती है। इसलिए आज तक इन्हें वैल्यूएशन नहीं थी, लेकिन जैसे ही कोरोना आया तो लोगों को पता चला कि सही मायने में ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर कितनी नीड है। जैसे ही एनर्जी सप्लाई बंद हो जाता है, हमारा शरीर वर्क करना बंद कर देता है। लेकिन आजकल छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी बीमारियों का लोग जो सामना कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण है पुअर ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन लेवल की कमी। आजकल हम एक इंसान का ब्लड सर्कुलेशन इतनी बुरी तरीके से डिस्टर्ब है, जिसका कारण है कि लोग 100 सवा 100 साल तो क्या, लोग 65 या 65 to 70 की एज में लोग अपना इस जीवन को बाय बाय कर देते हैं। और आजकल तो देखा गया है कि लोग चलते चलते, खाना खाते खाते, गाड़ियां चलाते चलाते अपनी सांस को ऐसे ही वो बंद हो जाती है। तो क्या उसको सिर्फ ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने के कारण होती है? यस, वो तो उसका एक मेन कारण है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने के कारण ऑन द स्पॉट वो ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी को जो सप्लाई होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो ऑन द स्पॉट हार्ट है वहां से बीपी को एकदम हाई कर देता है, और उसकी वजह से मैक्सिमम लोगों के आजकल हार्ट अटैक्स दिखे। और जो यंगस्टर्स के अंदर मैक्सिमम हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, उसके पीछे का मेन कारण है मियोनीज। क्योंकि जंक फूड्स के अंदर जो मियोनीज है, सबसे ज्यादा जंक फूड के अंदर यूज की जाती है। लोगों को लगता है कि हम लोग अच्छा सा फूड ले रहे हैं, लेकिन उसको बहुत फिल्टर करने के बाद ऑयल में से ही मियोनीज का निर्माण किया जाता है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो मैं एडवाइस करूंगी कि पॉसिबल है तो उसको मक्खन लगा के दीजिए, लेकिन अवॉइड दिस मियोनीज एंड ऑल दैट आउटसाइडेड फूड्स। कहा जाता है कि जान है तो जहान है। तो आज हेल्थ के बारे में थोड़ा जानेंगे कि हेल्थ क्या है। लोग बेहतरीन बहुत सारी बीमारियों का सामना कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है, अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और उसका बहुत ही सरल और सटीक सॉल्यूशन क्या है, आज हम बात करेंगे। हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर जो है उसे ईश्वर ने दिया है, जिसमें नेचर ने हमें 5 एनर्जी सोर्स दिए हुए हैं। जैसे कि फूड, मैंने आगे बताया, फूड, वाटर, ऑक्सीजन और सनलाइट एंड मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। ये 5 सोर्स है जिसे ह्यूमन बॉडी सर्वाइव करता है, अच्छी तरीके से चलता है। नासा का और WHO का बहुत ही बड़ा एक रिसर्च है, जिसमें 5 एनर्जी हमें बैलेंस करने के लिए मिली है, और लोग 150 साल तक जिंदा रह सकते हैं। ह्यूमन बॉडी चल सकता है, लेकिन आजकल मैंने जिस तरह से बताया कि 3 साल से लेके 30 साल और 40 से लेके 55 साल, बस यही लोगों के बीच की आयुष्य रह गई है। और छोटे छोटे बच्चे को भी सीवियर हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। इंसान बीमार होके इस दुनिया को अलविदा कर देता है। मतलब कि जब जब एनर्जी कोई भी डिस्टर्ब होता है तो इंसान बीमार हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि कई ऐसी बीमारियां हैं जो एक बार एंटर होने के बाद बाहर जाने का नाम नहीं लेती। ऐसी कई बीमारियां हैं, उसे बाहर निकालने के लिए लोग एलोपैथिक
का सहारा लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एलोपैथिक के अलावा बॉडी को, एलोपैथिक यानी कि सिंथेटिक मेडिसिन जो है वो सिंथेटिक वे से, एग्जांपल देती हूँ, सपोज कि हमारे बॉडी के लिए काफी लोग ब्लड को थिन करने के लिए यानी कि पतला करने के लिए बहुत सारी दवाइयां लेते हैं, तो वो सिंथेटिक है। सिंथेटिक दवाइयां लेने से आपके खून को तो पतला कर देगा, लेकिन उसी के साथ साथ वो आपकी बॉडी को बहुत सारी साइड इफेक्ट्स भी देके जाता है, साइड इफेक्ट्स देके जाता है। लोग इससे बाहर निकलने के लिए अल्टरनेटिव थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कई ऐसा रास्ता है जिससे ह्यूमन बॉडी हिल भी हो सकता है और अपनी जो बीमारियां है उससे भी बाहर निकल सकता है, जैसे कि आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, फूड सप्लीमेंट्स हो गया, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी, ऐसी ट्रीटमेंट्स है जिससे इंसान बीमारी से बहुत इजी वे से बाहर निकल सकता है। तो मैग्नेटिज्म का पावर क्या है और हमारे बॉडी में कैसे इम्पेक्ट करता है, तो पहले ये समझना जरूरी है कि हम ब्रह्मांड की बात करें, यूनिवर्स की बात करें, तो हर एक चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो पृथ्वी हो, आकाश हो, गैलेक्सी हो, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। हर जगह पर मैग्नेटिक फोर्स है जो काम कर रहा है। इवन हमारा सूरज एक बहुत ही बड़ा मैग्नेट है, यही कारण है कि सारे प्लैनेट्स वहां पे घूम रहे हैं। और मैंने आगे बताया कि हमारी जो पृथ्वी है वो भी हमारे सोलर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। उसका सिंपल एग्जांपल हम सब जानते हैं, अमावस या पूनम के दिन जो एनर्जी फोर्सेस आते हैं वो समुद्र के अंदर दिखाई देते हैं, और इसकी सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होती है ब्रेन के ऊपर होती है। पर्टिकुलर बात करूं तो जितने भी साइकेट्रिक्स होते हैं उसको पता है कि पूनम के वक्त चंद्रमा का जो प्रभाव बढ़ता है, तो मेंटल पेशेंट जो रहते हैं, मेंटली जो पेशेंट है उसके ऊपर जो उसका प्रभाव है कुदरती वे से उसके ऊपर दिखाई देता है। तो ये पृथ्वी पर हम रहते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण जो है हमें जोड़े रखती है, वो भी एक मैग्नेट का काम करती है, जो उससे आप विश्व चेतना भी बोल सकते हो और मैग्नेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो। पृथ्वी को जो मिलता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी यही एनर्जी है। हमारे आजू बाजू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जिसे आप ओरा भी बोल सकते हो, और आप उसे ओरा भी बोल सकते हो और हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो। और हमारे ऑर्गन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे ही काम करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हार्ट का ईसीजी सब लोगों ने देखा होगा, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। जो तरंगों इसके अंदर हम लोग देखते हैं रिपोर्ट्स के अंदर, उसके साथ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो कनेक्ट है, दैट इज आवर हार्ट फ्रीक्वेंसी। वैसे ही हमारा जो ब्रेन है इसके अंदर भी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो ब्रेन का जो रिपोर्ट निकलता है उसे हम बोलते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। फॉर एन एग्जाम्पल, कहीं भी दर्द होता है, अगर आपकी हथेली, मैंने अभी बताया था कि भाई एनर्जी लेवल को चेंज करना है तो आप तालियां बजा के भी चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप कहीं भी पेन करता है तो दोनों हाथों को रब करके अगर वहां पे आपके हाथ को लगा देते हो। किसी को टीथ प्रॉब्लम होता है तो क्या करता है, कोई भी अगर दांत का दर्द करता है तो तुरंत ही रब करके अपने हाथ को वहां पे टच करता है, थोड़ी देर के अंदर क्या बोलता है कि आई फील वेरी मच रिलैक्स। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी पे साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब इंसान जिंदा होता है जिसके आजू बाजू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है और मृत्यु के बाद ये टूट जाता है। यानी कि जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर बॉडी में चलता है तब तक ह्यूमन बॉडी चलता है, और बॉडी इज गुड कंडक्टर। और हम इलेक्ट्रिसिटी हर किसी न किसी करंट के अंदर हमको फिल करवाता है। जब भी हमारा शरीर मैग्नेट के टच में आता है तो हमारे बॉडी के अंदर वो जैसे ही टच होता है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होता है। वो जो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो रहा है, वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बॉडी को नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स है वो सारे सेल्स को चार्ज करने का काम करता है। हमारा जो पूरा प्रोडक्ट है वो पृथ्वी के बेस के ऊपर कनेक्टेड है। पहले भी बोली थी, आज भी बोलती हूँ
कि आपको आपकी प्रोडक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा बिलीव होना चाहिए, क्योंकि आप जो है वो लोगों को स्वस्थ करने के लिए प्रोडक्ट दे रहे हो, नहीं कि बेचने के लिए। तो आपको आपकी प्रोडक्ट पर 100% बिलीव करना पड़ेगा।